लेकिन हमने जो रास्ता बताया है उस रास्ते में चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। उसके बाद में उन्होंने कहा संगम संगठन, संघ मतलब होता है संगठन। जिस तरह से आप लोग बैठे हो ये संगठन है। जैसे बच्चा पैदा होता है तब भी जो है दाई और माई ऑटोमेटिक बच्चे की परवरिश करने के लिए मिल जाती है। उसी तरह से 5 उंगली है, पांचों अगर अलग अलग रहे तो कोई चीज को उठा सकते हैं। जब तक पांचों एक साथ नहीं होंगी हम कोई चीज को उठा नहीं सकते। उसी तरह से जैसे अंगूर का गुच्छा है, अंगूर जब गुच्छे में रहता है तो आप लोग जानते हैं आप लोग उसका भाव कितना रहता है। वही अंगूर जब अंगूर के गुच्छे से टूट कर बिखर जाता है तो आप लोग जानते हैं उसका भाव ऑटोमेटिक घट जाता है। घटा कि नहीं है अंगूर ही तो, लेकिन वो अंगूर यानी गुच्छे से टूट कर बिखर गया इसलिए उसका भाव घट जाता है। क्यों घट जाता है? वो बिखर गया। तो हम लोग जो है जातियों में बिखेर देंगे। जातियों में हम लोगों को 6656 जगह जातियों में बिखेर दिया गया है। इसलिए हम लोगों की कीमत कोई नहीं है, कोनो कीमत है। अगर ब्राह्मण जब शादी करता है तो सुनो, ब्राह्मण शादी करता है तो तिवारी मिश्र क्या शादी करता है नहीं करता, सुकुट पाड़े क्या करता है और चौबे द्विवेदी क्या करते हैं। यानी पाड़े की विद्या से तिवारी के जो ब्याह करके गए तो तिवारी बन गए और सुकुट की विद्या से पाड़े के गए ब्याह गए तो यानी पाड़े हो जाती कि नहीं हो जाती। तो इसलिए देखने में वो अनेक हैं लेकिन वास्तव में वो लोग एक हैं। लखनऊ में मीटिंग नहीं तो हम लोग गए ना, वहाँ से एक पर्चा मिला रहा। तो पर्चा में लिखा रहा कि 3 उदाहरण लिखा रहा कि पहला उदाहरण रहा कि जैसे शादी ब्याह आदमी खाना था तो टेंट से बर्तन लगा, बर्तन टेंट से लेके आया बर्तन तो जो है वही बर्तन में जो है खाना बना। लेकिन जो है कोई नहीं पूछा था कि बर्तन जो है की गवा रहा है कोई बिरादरी किया और कौन कौन चीज़ पर बना रहा है, कोई नहीं पूछा। दूसरा उदाहरण है कि जो है आदमी होटल पर खाना खाने के लिए जाता है तो होटल में खाना खाने के लिए जाता है तो जो है वहाँ थाली, वहाँ चम्मच, वहाँ कटोरी, वहाँ गिलास, वही में खाना खाए नहीं तो आगे चले आए नहीं पूछें कि ये थाली बर्तन कटोरी भैया कितने खा रहा कौन तो बिरादरी का आदमी खाएंगे। दूसरा उदाहरण चलेगा। तीसरा उदाहरण ये है कि आदमी जब किसी कारण से बीमार हो जाता है तो डॉक्टर साहब से है तो डॉक्टर साहब जांच की तो डॉक्टर साहब से कहेंगे, डॉक्टर साहब कहेंगे कि तुम्हें ज़्यादा सीरियस हो, तुम्हें जो है बीमारी ज़्यादा है तो तुम्हें जो है खून चढ़ा दो। तो डॉक्टर साहब से कहेंगे डॉक्टर साहब हाथ जान बचा लो। तो डॉक्टर साहब जब उनके खून चढ़ावे लगे तो डॉक्टर साहब से नहीं पूछा था कि डॉक्टर साहब बताओ हमें कौन जात के खून चढ़ाया जाता, पूछा था। कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, कितना भी बड़ा जानकार आदमी हो, लेकिन वो अलग करके बता सकता है खून को नहीं कि कौन जात के खून है, नहीं बता सकता। नहीं बता सकता। जब इस चीज को कोई बता नहीं सकता है, जब इस खून को कोई अलग करके नहीं बता सकता है तो हम किसी के यहाँ शादी नहीं कर सकते हैं। हाँ? जब हम दूसरे के यहाँ शादी करेंगे, जैसे पाड़े मारे जाए लागे तब सुकुल कहा था कहा मारता हमारा नाथ बात कहा ना, कहा था यहाँ अगर कोई मारा जाता है तो मारे जाए तो कौन हमारा नाथ बात कहा ना, कहा। तो जब तक जो है समाज में रोटी बेटी का रिश्ता नहीं करोगे तब तक समाज ऐसे बिखरा रही और समाज के जो है ऐसे मानहानि होन करी और कोई क्या बोली उसके बारे में। इसलिए सबसे पहले हमें शिक्षा जरूरी है। जब हम पढ़ लिख कर जो है जागरूक होंगे तब हम दूसरे के यहाँ शादी कर सकते हैं। ब्राह्मण से जो सिस्टम लागू किया उससे सीखना चाहिए। उसके बाद में आप लोगों ने कहा है अभी तीसरे के बारे में हुआ। अब इसमें जो है पंचशील है। पहला आप लोगों ने कहा है पाराज पाता बड़ी सिक्का पतंग समाजामी, यानी कि प्राणी हिंसा नहीं करनी चाहिए, जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस जीव को तुम मार करके जीवित नहीं कर सकते हो उसे मारने का किसी का भी अधिकार नहीं है। अकारण जीव हिंसा नहीं कर सकते हो। अगर कोई कारण बनता है, कोई जीव हमको सता रहा है, परेशान कर रहा है, मार रहा है, तो उस जीव को हम मार सकते हो और बिना कारण नहीं मार सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों ने कहा है
अदिन्ना दाना बेरमणि सिक्का समाध्यामी। आ मतलब नहीं, दिन्ना मतलब दिया हुआ, बिना किसी के दिए हुए चीज को हम नहीं छुएंगे। लेने की बात अलग है, हम उस चीज को नहीं छुएंगे। उसके बाद में आप लोगों ने कहा कि कामेश मिच्छाचारा बेरमणि सिक्का समाध्यामी, यानी जिस तरह से सभी को रिश्ते के अनुसार समझना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। अगर रिश्ते के अनुसार समझता है, स्त्री है तो कोई भी पुरुष है उम्र के बराबर उसको जो है भाई की तरह, उम्र से बुजुर्ग है उसको जो है यानी पिता की तरह, उम्र से अगर छोटा है तो उसको पुत्र की तरह समझना चाहिए। उसी तरह से चाहे कोई भी पुरुष है तो स्त्री को अगर उम्र के बराबर है स्त्री तो उसको जो है बहन की तरह, उम्र से जो बुजुर्ग है उसको माँ की तरह, उम्र से अगर छोटी है तो उसको जो है पुत्री की तरह समझना चाहिए। अगर इसी तरह से हर स्त्री और पुरुष समझने लगते हैं रिश्ते के अनुसार तो बुराइयां खत्म हो जाएंगी। इसके बाद में आप लोगों ने कहा है सुरा मेरे मज पमान ठाना बेरमणि सिक्का समाध्यामी, यानी जैसे कोई गाड़ी चलाई जाती है, गाड़ी में अगर ब्रेक नहीं है तो कहीं भी जाकर एक्सीडेंट हो सकता है। उसी तरह से शरीर रूपी गाड़ी को चलाने के लिए 5वां सील बताया गया है कि कच्ची पक्की दारू और नशीली चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि आदमी नशे में झूठ बोलेगा, व्याभिचार करेगा, चोरी करेगा, जीव हिंसा करेगा तो आपकी 4-5 सीलें भंग हो जाएंगी। जब 5वां सील जब टूट जाता है तभी तो बुराइयां पैदा होती हैं। नशा तब वहीं से जो शुरू होता है, यानी नशे से ही सारी बुराइयां शुरू होती हैं। इसलिए नशा नहीं करनी चाहिए। नशा एक चीज़ का करना चाहिए कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे कम कपड़ा पहनो, चाहे एक टाइम कम खाओ, लेकिन अपने बच्चों को जरूर पढ़ाओ। लोग कहा था हम गरीब हैं तो गरीबी पाले हो तब गरीब हो। जैसे नशा में आदमी कम से कम 20 रुपया डेली के तो खर्च करते हैं, कम से कम 20 रुपया आदमी डेली का खर्च करता है तो महीने में 600 रुपये होएगा और एक साल में कितना होएगा 12 छक 72, 7,200 रुपया आपने खर्च किया। तो भी जायज में खर्च किया कि नाजायज में? नाजायज में खर्च किया। अगर 600 रुपये महीने बचा करके अपने बच्चों को अगर पढ़ा देते तो आपका बच्चा जो है बुद्धिमान बन जाता, समाज में जो है आपकी वैल्यू होती है। जो है बच्चे को आप देख करके बता दोगे कि बच्चा अच्छे माँ बाप का हो कि नालायक माँ बाप का हो। उससे बच्चे से पता चल जाता है कि बच्चा इनके माता पिता किस तरह से होंगे। अगर वो सभ्यता अगर उसमें गुणवत्ता है, वो पढ़ा लिखा समझदार है तो आप बता देंगे इनके माता पिता समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं इसलिए समझदार हैं। अगर माता पिता समझदार नहीं है तो बच्चे कभी भी समझदार नहीं बन सकते हैं। इसलिए बच्चों को समझदार बनाना है तो जो है सबसे पहले हमें समझदार बनना पड़ेगा, हमें जो है शिक्षित बनना पड़ेगा, हमें जो है अच्छे रास्ते पर चलना पड़ेगा, तब हम सही रास्ते पर बच्चों को ला सकते हैं। अगर हम नशा कर रहे हैं तो अपने बच्चों को हम नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि हम जब शराब पी रहे हैं तो अपने बच्चों को कैसे रोक सकते हैं? भले ही आपका सम्मान करे आपका लड़का कि आपके सामने शराब ना पिए, लेकिन आपका बच्चा शराब जरूर पिएगा, नशा जरूर करेगा। इसलिए संगम शरण गच्छामि, इसलिए हमें अच्छे आदमी का साथ करेंगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, गलत आदमी का साथ करेंगे तो आपको गलत रास्ता बताएगा। शराबी आदमी का साथ करेंगे तो आपको शराब पीना सिखाएगा, चोर आदमी का साथ करेंगे तो आपको चोरी करना सिखाएगा। चोरी के बारे में उसको जानकारी है कि किस तरह से चोरी करना चाहिए। शराब के बारे में जानकारी है, शराबी आदमी के साथ करें, शराब के बारे में बताएगा कि कौन सी शीशी कितने बोला थी, कौन से कितने डिग्री नशा है वही के बारे में उसको जानकारी। अच्छे आदमी के साथ करेंगे तो आपको अच्छा ज्ञान मिलेगा, वो उसको बताएगा कि आप गलत कर रहे हैं, जो है आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं तो आप सही रास्ते पर चलेंगे। इसलिए हमें अच्छे आदमी का हमेशा साथ करना चाहिए। तो इसलिए भगवान बुद्ध कल के दिन जो है दीपावली जो है मनाई गई है, ब्राह्मणों ने उसको जो है दूसरे तरह से पेश कर दिया समाज में। भगवान बुद्ध जो है ज्ञान प्राप्त करके कार्तिक अमावस्या के दिन जो है
राजगीर अपने घर पर जो वापस आए थे, उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए 84,000 सूत्र बताए थे। 84,000 में से अभी आप लोगों का हम बताया 8 खाली 8 सूत्र बताया खाली। भगवान बुद्ध ने कहा कि अगर उन्होंने आम आदमियों के लिए 5 चीज बताया है उन्होंने कि 5 चीज बात आप लोग अगर मान लेते हो तो आप लोग देवता बन सकते हो। देवता उसको कहा जाता है जो मनुष्य के कल्याण के लिए काम करता हो, तो उसको देवता कहा जाता है। तो जैसे लड़कन का जब पढ़ने के लिए स्कूल में दाखिला कराया जाता है, तो सबसे पहले बच्चों को जो है नर्सरी में नाम लिखा था, मास्टर नर्सरी में नाम लिखा था, तो वहाँ सबसे पहले बच्चों को बैठना सिखाया जाता है, उसके बाद में बोलना सिखाया जाता है। जैसे एक चूंटी जानवर होती, चूंटी का देखे हुए सब है तो लाइन में चलती ठीक है नहीं चलती है नहीं, तो जानवर का इतना ज्ञान है कि हमें लाइन में चलना चाहिए और लाइन में बैठना चाहिए। और आदमी का नहीं ज्ञान है लाइन में बैठना चाहिए। लाइन में रही हो, लाइन में बैठे हो तो देखे में अच्छा लगी, तो हमें हमेशा लाइन में बैठना चाहिए। अबे हम लोग बतावा कि जो है आप लोग लाइन में बैठो कम से कम, और लाइन में बैठ कर सील करार करना चाहिए। तो और चिड़िया जब उड़ती देखे हुए वो लाइन में उड़ती, चिड़िया के पंख होता है और मुर्गी के पंख होता है कि नहीं, लेकिन मुर्गी के माता पिता ने उनको उड़ना नहीं सिखाया, इसलिए वह आज आसमान के पर नहीं उड़ सकते हैं। और चिड़ियों को जो है उनके माता पिता ने उड़ना सिखाया, इसलिए वह आज आसमान की सैर कर रहे हैं। तो हमें ऐसे जैसे भगवान बुद्ध ने कहा था संगम संग छानी, ऐसे आदमी का संग करो जैसे अतनी व्यवहार की है लोहे के, उनका पानी में डली हो तो डूब जाएगी ना डूबेगी। लेकिन यानी कि कुंटल यानी कुंडल लोहा जो है नाव में लगा दी जाता है, नाव में लगाओ ना कील काट देता है तो यानी लकड़ी लोहे ने लकड़ी का साथ किया तो उसने लकड़ी ने लोहे को डूबने से बचाया। तो हमें ऐसे आदमी के साथ करना चाहिए जो हमको डूबने से बचाए, अच्छे रास्ते यानी गलत रास्ते से जाने से बचाए, ऐसे आदमी के साथ करना चाहिए। क्योंकि लोहे ने लकड़ी का साथ किया तो वो डूबने से बच गया, और अगर लकड़ी का साथ नहीं किया होता तो अतरी बलवार की पानी में डालो डूब जाए, है नहीं, इसलिए उसने लकड़ी के साथ किया।